कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, 1.3 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ जो हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q। आपको क्या करना है, p by q के फॉर्म में आपको लिखना है। आगे क्या कह रहा है, where p and q are integers and q equal to not zero, यानी आपको इसे क्या करना है, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। दिया है पार्ट आपका, फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 0.6, ठीक है, और 6 के बाहर है। इसका मतलब क्या है, 6 के बाहर यानी 0.6666 कंटिन्यू चलता जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, t by q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट यानी माना, क्या माना कि x इक्वल टू में 0.6 है, ठीक है, और ऊपर बात है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हिंदी में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है सिर्फ जिस पे बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को हमें बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपको दिए गए हैं बार के रूप में या फिर विदाउट बार, आपको करना क्या होता है, उतने 0 से 1 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है ताकि वो नंबर बाहर आ जाए। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हिंदी में क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, कर देते दोनों में गुणा। 10x हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ 6.6 के बाहर हो जाएगा, या फिर और इसका क्या लिख सकते हैं, और इस चीज को हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू में 6 प्लस में 0.6 के बाहर, ऐसा लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। 6 को हमने सेपरेट कर दिया। अब इस पार्ट को और भी क्या लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन सेकंड ही इसे मान लेते हैं, और इस पोर्शन को हम लिख सकते थे 10x इक्वल टू में 6 प्लस में 0.6 के बाहर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड, चाहे आप इसे मानो चाहे इसे मानते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड टू फर्स्ट इक्वेशन। समीकरण दो में से एक को घटाने का है, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। अभी 10x माइनस में x था, यहाँ पे x कर दिया इक्वल टू में यहाँ पे 6 प्लस में 0.6 के बाहर था, और माइनस क्या हो जाएगा 0.6 के बाहर, तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस। आगे क्या हो जाए होगा, 10x में से 1x जाएगा, 9x आपके पास बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बचा हुआ था। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2/3 आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स आवर आंसर, यानी अगर इसे लिखना है 0.6 बार को डेसिमल p by q के फॉर्म में, तो 2/3 होगा, ये हमारा आंसर होगा, दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे आप लोग नोट डाउन करना। देखो नेक्स्ट पार्ट का आपका क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो दिया है 0.47, हमें पहले क्या करना होता है, लेट, यानी इसका मतलब क्या है 0.477777 एंड ऑल दैट, ठीक है ना, ऐसे भी होगा। तो हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.47 पे बार, यानी माना है क्या चीज, x बराबर क्या है 0.47 पर बार। अब इसे क्या करते हैं, इक्वेशन हमने फर्स्ट रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको बताया गया है कि
पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं हमें क्या करना पड़ता है, उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पर इस केस में अगर आप क्या करते हो, आपने देखा कि 4 अलग है और बार अलग है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, टोटल पे बार होता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 4 अलग है और बार अलग है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा ताकि नंबर्स को हम क्या कर सके, एक शेड्यूल्ड फॉर्म में ला सके, ठीक है। जब तक शेड्यूल्ड फॉर्म में नहीं होगा तब तक आपका ये आंसर सही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू में 4.7 के बाद, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आपको ध्यान क्या देना है बेटा, ध्यान यहाँ पे आपको देना है कि आपको बार यहाँ से क्या करना है, खत्म करना है। बार हमें नहीं चाहिए कि बार अगर रहेगा तो कंटिन्यू टर्म्स बढ़ता जाएगा, हमें बार को हटाना है। तो बार को हटाने के लिए यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x का टर्म सेम है, जाएगा नहीं और लेस हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो सेकंड है ना, इसे हम बेस मानेंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। फिर से एक बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिया होता था सिर्फ बार का टर्म्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 इस बार को हटाने के लिए, इधर लाने के लिए, बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 100x इक्वल टू ये 47.7 पे बार, ये आपका थर्ड हो गया। अब जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो सेकंड टू फर्स्ट, सॉरी थर्ड टू सेकंड करेंगे, ना कि फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ वो पूरा टर्म था ही नहीं, वो क्या था, हमें इनकम्प्लीट टर्म दिया हुआ था, हमने उसे ये टर्म कंप्लीट किया, देन ये पार्ट किया, ठीक है। यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट थर्ड, इक्वेशन थर्ड टू सेकंड, ठीक है। हिंदी में लिखना, समीकरण सेकंड को थर्ड से, सॉरी थर्ड को सेकंड से घटाने पर, ठीक है। तो लेस कर देते हैं, यहाँ पे लेस करके लिखना है यहाँ पे 100x माइनस में 10x इक्वल टू में 47.7 पे बार और माइनस में क्या हो जाएगा 4.7 पे बार। ये कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 47 में से, पहले 47 में से 4 लेस करते हैं, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, और 0.7 से 0.7 पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना 43 बचा। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 बाई में 90। तो दैट्स आवर आंसर, यानी 0.47 पे बार को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या आएगा 43.90 डेसिमल के रूप में इसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग टू इरेज इट, आप लोग इसे नोट डाउन करना। सेम एज थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 पे बार है, ठीक है ना, 0.001 पर बार है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको देखो जो टर्म चाहिए था मिल गया, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म पॉइंट के बाद बार में है, तो आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। लेट यानी यहाँ पे माना, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनसे हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाई कितने से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी 1 के बाद 30, यानी 1000 से 1000 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कर देते हैं, ये 1000x हो गया इक्वल टू में, यहाँ पे बाहर 0 0 आएगा तो 0 0 1, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 1 होता है, 0.001
0.001 पे 12, यही क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड हो गया हमारा। ये फर्स्ट था और ये सेकंड। अभी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड टू फर्स्ट, यहां लिखते हैं समीकरण सेकंड को फर्स्ट से घटाने पर करते हैं। 1000x माइनस में x इक्वल टू में 1.001 पे बार है, माइनस में 0.001 पे बार। अब 0.001 पे बार हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेस हो जाएगा। और इसे अगर आपको और एलिब्रेट करके लिखना है तो 1000x माइनस में x इक्वल टू में 1 प्लस में 0.001 पे बार आप लिख सकते हो, माइनस 0.001 पे बार। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 999, x इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/999, दैट्स आवर आंसर। यानी 0.001 बार को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 1/999 आएगा, जो हमारा उत्तर होगा। इस क्वेश्चन के भी आप लोग नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस करना है 0.9999 एंड कंटिन्यू चलता जाता है इन द फॉर्म ऑफ p by q। आपको p by q के फॉर्म में करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें लिखना है, एक्चुअली हमें सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें दिया क्या है, इसने दिया 0.999 एक्सप्लेन करके फॉर्म को दे दिया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 0.9 पे बार लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व भी किया है। हम इसे क्या करते हैं, इसे हमें लिखना है किस फॉर्म में, p by q के फॉर्म में, एंड q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, लेट कर लिया, लेट x यानी माना x बराबर क्या है 0.9 पे बार। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हिंदी में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू में 9.9 के बाद। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू में 9 प्लस में 0.9 के बाद। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सेकंड टू फर्स्ट। आपको क्या करना है, समीकरण हिंदी में लिखेंगे, समीकरण सेकंड को फर्स्ट से घटाने पर आपको क्या करना है, घटा देना है, लेस कर देना है। यानी अब यहाँ पे लेस करोगे तो कितना होगा 10x माइनस में x इक्वल टू में 9 प्लस में 0.9 पे बार माइनस में 0.9 पे बार। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, यहाँ पे 9x हो जाएगा इक्वल टू में 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9। काटोगे इससे आप 1/1, दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 0.9999 डैश डैश डैश, इसे आप p by q के फॉर्म में लिखोगे तो 1/1 आएगा। तो हाँ, सरप्राइज थोड़े से हुए, फिलहाल हमें पता था p by q के फॉर्म में इसे हम एलिब्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स इट। ठीक है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। देन मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इसे इरेज कर दो मैं, आप लोग इसे आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो आप लोग। क्वेश्चन 5 देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिट्स इन द डेसिमल्स एक्सप्रेशन 1/17। देखो कह रहा है 1/17 है,
इसने ये बता दिया कि इसका जो नेचर है वो क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसने क्या कहा, रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग होगा तो किसी पॉइंट पे जाके ये रिपीट हो रहा होगा, यानी उस पे बार चलेगा। ठीक है ना, इसका नेचर रिपीटिंग है। अब क्या कह रहे थे, कितने डिजिट्स तक ये क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीटिंग आना स्टार्ट होगा। तो देखो कितने डिजिट्स के बाद आएगा, जब आपका रिमाइंडर फाइनली 1 हो जाएगा, आप डिवाइड करते करते, तो वहां से फिर से 1/17 फिर से वही फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम समझ जाना है कि यहाँ से अब रिपीटिंग नेचर आ गया। ठीक है ना, वहीं पे उसे बार लगा देना और बताना है कितने डिजिट्स तक जाएगा। ठीक है, अब आपको डिवीजन करके आपको चेक और आंसर आपको बताना है। तो एक दो पार्ट में करता हूँ, उसके बाद आप लोग करना, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे होगा। पहले 1 से किया, यहाँ पे 17 लेके गए, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 टाइम्स, तभी ये जा पाएगा। देन फिर से 0 टाइम्स गया, देन आपको 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, कंटिन्यू इसे सॉल्व करते जाना पड़ेगा। नियर अबाउट 16 टाइम्स जाने के बाद, जब आप 16 टाइम्स तक क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आने के बाद फिर से वही नेचर चालू हो जाएगा जो यहाँ पे किया। तो उसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग नेचर। ठीक है ना, तो रिपीटिंग नेचर यानी 16 टाइम्स तक आपको लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेगा। यू आर नॉट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की आपको डिवीजन बताया जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल, कुछ सेवरल एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑफ रेशनल नंबर्स इन व्हिच p by q and q equal to not 0 where p and q are the integers with common factors other than 1 and having the terminating decimals। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि आपको p by q के फॉर्म में कोई नंबर्स बताने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे p by q की फॉर्म में कोई नंबर बताना है, एंड एक चीज और बोला कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर यानी एक बात 10th क्लास में आप लोगों की एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई नंबर, ठीक है ना, अपने आप से ही डिविजिबल होता है, ठीक है, अपने आप से ही कटता है और या तो 1 से कटता है, और उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब एक पॉइंट के बाद जाके वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो थ्योरी है, थ्योरम है, वो आपके 10th क्लास में है, लेकिन अभी ये थ्योरम्स का एक क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप लोग ये ध्यान देना कि होता कैसे है। ठीक है ना, अब कह रहे कॉमन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी वो ऐसे टाइप्स का नहीं होना चाहिए जैसे 1/2 दे दिया। ठीक है, अब 1 और 2 क्या होगा, एक ही नंबर से कटेगा, लेकिन अगर यहीं पे 10/5 पे कर दूं तो ये नंबर क्या हो रहा है, एक दूसरे से डिविजिबल हो रहा है, तो इन नंबर्स को नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो यानी 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 5 2 जा 10 हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच के जो कॉमन फैक्टर्स आने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके वो खुद से कटनी चाहिए या उस नंबर से कटनी चाहिए। तो देखो एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, 3/4 एक ले लेते हैं, 3/4 एक पार्ट ले लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं किसका टर्मिनेटिंग नेचर आता है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग नेचर आता है। ठीक है ना, तो 1/2 पहले हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ऐसे कुछ है 2 से, अब यहाँ पे 0 पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा, कैंसिल आउट, यानी 0 हो गया, यानी 1/2 जो आएगा उसका आंसर आएगा 0.5। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए, इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, 1/3 लेते हैं। ठीक है, अब 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 इक्वल टू में करते हैं इसे, यानी 1 डिविजिबल बाय 3। अब इसे पॉइंट लगाया, 0 आगे लग गया, 10 हो गया, अब यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ पे 3। तो आप अगर देखो ध्यान दो तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है ना, यानी ये आंसर इसका क्या आएगा,
0.3 पे 33333 एंड सो ऑन, और 0.3 पे बार। अब ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं? नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। बिकॉज ऑफ ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं पे रुक नहीं रहे, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका नेचर क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं, 2/5 को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब 2 अंदर है और 5 बाहर है। अब ये भी देखो क्या है, 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। तो आपको ऐसे ही नंबर्स लेने हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ पे मैं 9/3 ले लेता हूँ, अब इसे हम काटते हैं तो ये कट जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नहीं, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक आपको सिचुएशन दे रखा है कि दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो पार्ट 3 और 4 में भी अप्लाई होता है, 2 और 5 में, 1 और 3 में, और 1/2 में भी होता है, ठीक है। अब एक नेचर और है इसमें, जो हमने कहा कि अगर नीचे 2 होता है और 5 होता है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, ना अगर नहीं होगा। तो ये पार्ट हम देखते हैं कैसे। तो 5 से हमने किया, यहाँ पे आपका क्या होगा? 0 पॉइंट लगेगा, 20 हो जाएगा। 4 गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग फैक्टर्स में आता है। देन नेक्स्ट क्या है आपका? 3/4 हमने लिया था। अब यहाँ पे 3 किया हमने, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट लगा, 0 आ गया। 4 7 28 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 0 आ गया, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। ये कितना आपका है? 0.3/4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0.75। ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो बात ये आई कि यहाँ लिखेंगे क्या स्टेटमेंट कर, इफ द denominator is having 2 or 5, then it would be terminating decimal। अगर क्या होता है, डिनोमिनेटर 2 और 5 होता है, या एक और पार्ट आपको मैं बता रहा हूं, आप कहोगे सर दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे 2 × 2 भी आ रहा है, खाली 2 नहीं आ रहा, 2 के साथ और भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 17/20। तो यहाँ पे भी देखो 17 क्या है? 1 ही कॉमन 17 और 20 के बीच में निकलेगा, और इसे जब आप सॉल्व करोगे 17 और 20 को, तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ठीक है। अब 20 का टेबल आपको पढ़ना है, कहा था कि 170 हो जाए, तो 8 टाइम्स लेके जाते हैं, 8 टाइम्स क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 10 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 चला जाएगा, और 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 17/20 इक्वल टू, ये नेक्स्ट पार्ट इसमें कर लेना आप लोग, 17/20, ये कितना आ गया? 0.85, जो भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे तो जो मल्टीपल्स आ रहे, 2 के भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ 5 के आ रहे, 2 पंचे 10, 10 2 20, तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो हाँ, कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपके पास? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? इफ डिनोमिनेटर इज हैविंग ओनली 2, दूसरा कंडीशन है ओनली 5, और तीसरा कंडीशन क्या है कि 2 and 5 अगर होंगे तो ये सब क्या होंगे? आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। जब ऊपर के पॉइंट क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, 1, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर नीचे 2 होता है, 5 होता है, हिंदी में यहां लिख लेना, क्या लिखोगे? यदि हर के स्थान पर 2 तथा 5 हो, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट भी आप डाल देना कि इफ डिनोमिनेटर इज हैविंग
ओनली 2। अगर हर केवल 5 है, सॉरी 2 है, यदि हर केवल 5 है, यहां पे यदि हर केवल 2 तथा 5 है। इसके अलावा भी क्या हो सकता है, यदि 2 है और उसकी पावर है m है कोई, एंड 5 है, उसकी भी पावर m है कोई, और m इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, तब भी ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। अब आपको भी ये पोर्शन मुझे समझ नहीं आया, तो ये देखो इसके थ्रू हम जाते हैं, समझते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर m जहाँ पे m इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो अगर क्या होगा, पावर में भी 2 और 5 होते हैं मल्टीपल्स में, तो उस केस में भी क्या होगा, वो आपका आंसर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। तो आपका ये 6th आंसर हो गया 6th पोर्शन का, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लो।